आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं आज से हो रही प्रारंभ, मुख्यमंत्री ने बच्चों के नाम दिया संदेश। सिंगरौली जिले में नदी पुनर्जीवन के लिए चलाया जा रहा है अभियान। और प्रीमियर क्रिकेट लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात जायंट्स को हराया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। 10वीं परीक्षा की शुरुआत अंग्रेजी, वहीं 12वीं परीक्षा की शुरुआत फिजिकल एजुकेशन विषय की परीक्षा के साथ होगी। परीक्षा सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 तक होगी। कुछ विषयों के लिए परीक्षा सुबह 10:30 से 12:30 तक होगी। विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र में आधे घंटे पहले पहुंचना होगा और 10 बजे के बाद किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। सीबीएसई ने विद्यार्थियों के तनाव को कम करने और उन्हें परीक्षा की तैयारी में सहायता देने के लिए मनोसामाजिक परामर्श सेवाएं भी शुरू की हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि विद्यार्थी स्वयं में विश्वास रखते हुए सकारात्मक भाव से परीक्षा में शामिल हों, परीक्षाओं का अनावश्यक तनाव न लें। मुख्यमंत्री ने कहा है कि विद्यार्थी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आनंद के साथ परीक्षा देने के मार्ग का अनुसरण करें, अपनी क्षमता योग्यता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करें। नमस्कार, मैं भी अपनी ओर से आपसे कहना चाहूंगा 10वीं बोर्ड की परीक्षा में आप पूर्ण मनोयोग से लेकिन आनंद से परीक्षा दीजिए। परीक्षा हमारे जीवन का अपनी गतिविधि का एक हिस्सा है। परीक्षा पहली और आखिरी नहीं होती। जीवन आनंद का है और आनंद से जीना चाहिए। मैं मान के चलता हूँ मध्य प्रदेश की प्रतिभाओं में इन सारी बातों को करने की समझ है। मेरी अपनी ओर से आप सबके प्रति शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। देश में बेशकीमती हीरो के लिए प्रसिद्ध मध्य प्रदेश के पन्ना के धरा ने कल फिर एक किसान को लखपति बना दिया। इस संबंध में पन्ना जिला मुख्यालय स्थित हीरा अधिकारी रवि पटेल ने बताया कि ग्राम गहरा निवासी किसान ठाकुर प्रसाद यादव ने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर हीरा खोजा है। उसने ग्राम सरकोहा की एक निजी भूमि में उथली हीरा खदान संचालन के लिए 4 फरवरी 2025 को पट्टा लिया था। करीब 12 दिन बाद ही उसे 14 फरवरी को 4.24 कैरेट वजन का उज्जवल किस्म का बेशकीमती नायाब हीरा मिला है। हीरा को हीरा कार्यालय पन्ना में जमा करा दिया गया है, जिसकी कीमत का आकलन करके नीलामी की जाएगी। मध्य प्रदेश में देश की सबसे बड़ी केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसी बीच सिंगरौली जिले में करीब 1.5 साल पहले से ही नदियों के पुनर्जीवन परियोजनाओं पर कार्य जारी है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजेंद्र सिंह बताते हैं कि सिंगरौली में 8 छोटी बड़ी नदियों का रिज टू वैली के सिद्धांत पर नदी पुनर्जीवन का कार्य चल रहा है। 1975 में बने कंचन बांध के बाद से कंचन नदी लगभग विलुप्त हो गई थी। अब इस नदी में पानी की धार बह रही है। भारत सरकार के जल प्रहरी सम्मान से सम्मानित गजेंद्र सिंह के अनुसार जल के स्थायी भरण से भूगर्भीय जल स्तर में व्यापक सुधार हुआ है। सूखे हैंडपंप और कुओं में जल की धारा प्रवाहित हो पाई है। आरईएस के इंजीनियर अनिल बाथम बताते हैं कि नदी पुनर्जीवन के प्रथम चरण में इन चिन्हित गांवों में नदी में गाद निकासी, तटों की प्रोफाइलिंग के कार्य वर्षा काल के पूर्व कराए गए। मनरेगा से स्टॉप डैम बनाया गया। इसी प्रकार के 3 अन्य स्ट्रक्चर भी नदी में स्वीकृत किए गए हैं। नदी पुनर्जीवन का कार्य लगातार जारी है। इंदौर संभाग में कुपोषण से मुक्ति के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत संभाग के सभी जिले कुपोषण से मुक्ति के लिए जिलों में किए जा रहे नवाचार को एक दूसरे से साझा किया जाएगा, फिर उसे संयुक्त रूप से क्रियान्वित किया जाएगा। संभागायुक्त दीपक सिंह ने कहा है कि संभाग में कुपोषण से मुक्ति के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएं। सभी अधिकारी और कर्मचारी मानवीय सेवा भाव के साथ मिलकर प्रयास करें। कोई भी बच्चा कुपोषण से पीड़ित न रहे। बैठक में लाडली लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, समेकित बाल संरक्षण योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। 38वें राष्ट्रीय खेल समापन समारोह में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि चाहे खेलो इंडिया कार्यक्रम हो या राष्ट्रीय खेलों का आयोजन, मोदी सरकार देश में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित और खेलों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा दे रही है।
फिट इंडिया, खेलो इंडिया, ये दो कंसेप्ट से हर युवा को खेलने के लिए लालायित करने का काम किया है। जीवन में जीतने से ज्यादा हार को हजम करना बहुत महत्वपूर्ण होता है और खेल ही है जो हारने के बाद दूसरे दिन जीतने के जज्बे के साथ आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा देता है। महिला प्रीमियर लीग WPL क्रिकेट के पहले मैच में कल रात वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने ऋचा घोष के 27 गेंदों पर 64 रन और एलिस पेरी के 34 गेंदों पर 57 रन की बदौलत गुजरात जायंट्स के 202 रन के लक्ष्य को हासिल कर लिया। ऋचा घोष को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज शाम 7:30 बजे वडोदरा में ही मुंबई इंडियंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। तीसरा WPL 4 शहरों वडोदरा, बेंगलुरु, लखनऊ और मुंबई में हो रहा है, जिसमें 5 टीमें हिस्सा ले रही हैं। फाइनल मुंबई के ब्रिबोर्न स्टेडियम में खेला जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद की कार्यकारिणी सभा की 15वीं बैठक मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में संपन्न हुई। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा है कि जन अभियान परिषद से जुड़े स्वयंसेवी संगठन, प्रस्फुटन समितियां और नवांकुर संस्थाएं किसानों, कृषकों को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सोलर पंप लगवाने के लिए प्रेरित करे। साथ ही किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से गौपालन को भी प्रोत्साहित किया जाए। बैठक में जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष मोहन नागर, कार्यकारी निदेशक डॉ धीरेन्द्र पांडे, निदेशक डॉ वीरेंद्र व्यास सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में मिले स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड 2025 के लिए प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं और बधाई दी है। बैतूल जिला कलेक्टर ने अवकाश दिवसों में भी पंजीयन कार्यालय खोले जाने के निर्देश दिए हैं। राजगढ़ जिले में दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों हेतु कृत्रिम अंग और सहायक उपकरणों के लिए परीक्षण और चिन्हांकन शिविर का आयोजन किया जाएगा। नगर पालिका परिषद खरगोन द्वारा रेड स्पॉट अभियान चलाया गया, जिसके तहत बस स्टैंड क्षेत्र में खुले में गुटखा पाउच खाकर थूकने वाले या गंदगी फैलाने वाले लोगों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई। रायसेन नगर पालिका ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 के तहत शहर के स्कूलों में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बच्चे स्वच्छता के प्रति जागरूकता के लिए कलात्मक अभिव्यक्ति का सहारा ले रहे हैं। डिंडौरी कलेक्टर नेहा मारव्या ने वन विभाग और जनजातीय कार्य विभाग को संयुक्त रूप से वनाधिकार के क्षेत्र में कार्य करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं। धार जिले में उद्यानिकी विभाग द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत आजीविका भवन में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।